Hello student, this is class 4th computer and today we will discuss about lesson 2 memory and the storage devices. Here are the topics which we are going to learn today: bits and byte, memory, primary memory, secondary memory and the various storage devices. What do you mean by memory? Memory can be defined as the storage area where the data and information can be stored either permanently and temporarily, and the data and instructions that are entered into the computer system through the input unit are to be stored inside the computer in some storage media, and this storage media is known as the memory. मेमोरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, चाहे कभी कभार के लिए, टेम्परली और या परमानेंटली या हमेशा के लिए। जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, और वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर किसी भी जो जो भी स्टोरेज मीडिया है उसमें, और दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नोन एज द मेमोरी, और इन स्टोरेज मीडिया को हम मेमोरी कहते हैं. Computer can understand only the coded form of number, letter and word, which is called binary number concept. कंप्यूटर सिर्फ कोड फॉर्म में नंबर को, लेटर को अंडरस्टैंड करता है, और इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं. एंड दिस कोडिंग आर डन बाय यूजिंग 0 and 1, और ये कोडिंग 0 और 1 से किया जाता है. As a human memory is composed of a cell called neuron, and the computer memory is also made up of cell. Here each cell has a capacity of storing either 0 or 1 of the information, in a form of binary number. जिस तरीके से ह्यूमन मेमोरी जो हमारी मेमोरी है वो सेल से बनी हुई, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी सेल से बने हुए हैं, और हर सेल की अपनी क्षमता है, स्टोरेज क्षमता, चाहे वो 0 से लेके 1 तक के हैं, और इंफॉर्मेशन को जिस फॉर्म बाइनरी के फॉर्म में, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है. ओके, नाउ हियर द मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर storing capacity, that is bits and a byte. Okay, what do you mean by bits? Bit is the smallest measurement of any value in the computer. bit सबसे छोटे मेजरमेंट, ओके, ठीक है, जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है किसी भी वैल्यू को कंप्यूटर में, वो बिट्स होता है, ठीक है. एंड द वैल्यू ऑफ बिट्स इज 0 and 1, और बिट की वैल्यू क्या है? 0 and 1. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट मेक अ बाइट. 8 ग्रुप मिलके बिट के एक बाइट बनाते हैं. एंड इन अ कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड इन द बिट बाइट्स. वी कैन से दैट मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बाइट. इसलिए हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर में मेमोरी रिप्रेजेंट करता है बाइट के रूप में, BYTES, बाइट. ओके, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेमोरी को मेजरिंग यूनिट, मेमोरी की मेजरिंग यूनिट क्या है? बाइट्स है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेमोरी इन द कंप्यूटर? दैट इज प्राइमरी मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी और द एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. Look at the structure of the memory chart. Here the memory, and memory is further divided into primary memory and the secondary memory. Primary memory is divided into the RAM and the ROM, and secondary memory divided into hard disk, CD, DVD, flash, pen and drive, and the memory card. Okay, now let's discuss about the primary memory. Primary memory. What is the primary memory? Primary memory is the internal memory of a computer. RAM and ROM both form a part of the primary memory. Primary memory provide a main working space or to the computer, and it is built-in memory design in to store the data instruction while the computer is working. Primary memory computer के अंदर ही होता है,
इंटरनल मेमोरी होती है, उस रैम और रोम दोनों उसके पार्ट हैं प्राइमरी मेमोरी के। प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड करता है वर्किंग स्पेस कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर में ही अंदर डिज़ाइन किया गया है स्टोरेज, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। जब कंप्यूटर काम करता है, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर में सेव होता है। द डेटा The data stored in the internal memory is erased when the computer is turned off. There are the two type of primary memory, that is RAM और ROM. जब while at the working on computer, जब हम कंप्यूटर में हम काम करते हैं तो वो स्टोर होता है डेटा इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो डेटा हम स्टोर करते हैं इंटरनल मेमोरी में वो इरेज्ड हो जाता है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है या वो बंद हो जाता है। और प्राइमरी मेमोरी टू पार्ट में डिवाइड है, रैम और रोम। नाउ व्हाट इज रैम? The storage of data and instruction inside the computer inside the primary storage is a temporary, and it disappears from the RAM as soon as the power of the computer is switched off. RAM क्या है? Storage of data and instruction inside the primary storage, जो कभी कभार के लिए है, टेम्परेरली, ओके। और ये डिसअपियर हो जाता है रैम से जैसे ही पावर कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, एंड फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ सेकेंड प्राइमरी मेमोरी इज रोम। व्हाट इज द रोम? देयर इज अनदर मेमोरी इन द कंप्यूटर विच इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, ओके। एक दूसरा है मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? रोम है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। द स्टोरेज ऑफ अ प्रोग्राम एंड द डेटा इन द रोम इज़ परमानेंट, और जो भी स्टोरेज करते हैं हम कंप्यूटर में वो परमानेंट स्टोर होता है, ओके। और रैम में जो भी स्टोर होता है वो टेम्परेरली होता है। द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस्ट और डिलीटेड व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ, ओके। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में रैम रोम में वो परमानेंटली सेव होता है, और स्विच ऑफ होने के बाद भी कंप्यूटर से वो डिलीट या खोता नहीं है। सो इट इज़ नोन एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसीलिए हम इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटेबल है, और ये नॉन वॉलेटेबल मेमोरी है, ओके। Now, second memory is secondary memory. Secondary memory is the external and the permanent in the nature. Sometimes there are so much information that it can be saved in the primary storage devices. In that case, the data can be saved in a secondary storage devices. This is called the secondary memory. Secondary memory जो हम कंप्यूटर से बाहर डिवाइसेस यूज़ करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल और परमानेंट नेचर में होता है, उसे हम हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा हम सेव नहीं कर पाते, तो वी यूज़ सम अदर storage devices. This it is called the secondary storage devices or secondary memory, and also called the auxiliary memory or the external memory. Secondary memory को हम auxiliary memory भी कहते हैं और external memory भी कहते हैं. There are the sum of the storage devices like a floppy disk, CDs, DVDs, pen drive, and hard disk. All these are the external or secondary memory devices. Now come to the first secondary memory, that is hard disk. What is the hard disk? Hard disk is installed inside the CPU cabinet. जो CPU होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क पहले से ही इंस्टॉल होता है. इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इट इज़ मैग्नेटिक डिस्क on which the data can be stored.
इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होता है जिसमें कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है स्टोर होता है. Inside the hard disk, a circular disk is represent which is made up of polished steel. ये जो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, ये स्टील के बने होते हैं, पॉलिश्ड स्टील के. And the hard disk is made up of the collection of these disks which are known as the platter. और इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? platter बोलते हैं. The computer start working of any program after reading the information from the hard disk. और कंप्यूटर जो भी वर्क स्टार्ट करता है, कोई भी प्रोग्राम, आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होते हैं उसको रीड कर लेता है, फिर उसी बेस पे कंप्यूटर वर्क करता है, काम करना. नाउ सेकेंड इज अ फ्लॉपी डिस्क. व्हाट इज द फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. It is also used for storing file or the data in a safe place. Nowadays, floppy are not much in the use. Instead, it has replaced by the CDs and DVDs. Floppy disk is available in two size. That is the storage capacity of 3.5-inch disk in 1.44 MB and 5.25-inch disk can store 1.2 MB data and floppy is inserted in the floppy drive. फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होते थे, अब उसका यूज़ में नहीं है, उसकी जगह पे सीरीज़ और डीवीडीज़ आ गए हैं. पहले दो साइज़ आते थे फ्लॉपी के जिसकी कैपेसिटी अलग अलग होती थी. पहला 3.5 इंच का डिस्क आता था जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB होती थी और दूसरा साइज़ आता था 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB डेटा होता था. और फ्लॉपी ड्राइव में पहले इंसर्ट किया जाता था जब भी हम कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करना चाहते थे एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर. और जो स्टोरेज कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की वो बहुत ही कम है. ओके. It is also used for storing file and data in the safe place. और floppy का use क्या है? It is used to storing the file or the data in the safe place. Now second is a pen drive. Okay, pen drive. This is the image of a pen drive. What is the pen drive? Pen drive is also known as the flash device. Flash device भी होता है, इसे कहते हैं. This is the small device used for transferring the data and the file from one computer to another computer. पेन ड्राइव यूज़ किया जाता है डेटा और जो भी डेटा और फाइल होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इसे इसकी हेल्प से ईज़िली ट्रांसफ़र कर लेते हैं. The most important feature of a pen drive is that we can carry our data and an important file in it anywhere, and it come in the various capacity ranging है from 512 MB to 32 GB. ओके. और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है पेन ड्राइव का? पेन ड्राइव बहुत ईज़िली हम अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं अपने इम्पॉर्टेंट फाइल और डॉक्यूमेंट्स को पेन ड्राइव में स्टोर करके. और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 512 MB से लेके 32 GB तक के पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल हैं. नाउ व्हाट इज़ द CD? CD is very useful information as a storage device of a computer. CD एक यूज़फुल इन्वेंशन है, आविष्कार है स्टोरेज डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में. CD stands for compact disk. CD का फुल फॉर्म क्या है? compact disk. CD can store more data than floppy disk. फ्लॉपी डिस्क है ये, इससे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी स्टोरेज डिवाइस स्टोरिंग कैपेसिटी CD की. The storage capacity of CD is up to 720 MB and the CD can store data permanently. और CD जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और इसकी कैपेसिटी 720 MB होती है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट.
There are the three type of CD, that is CD-ROM, CD-R, CD-ROM, compact disc, read-only memory. CD-R, compact disc, recordable, and CD-RW, compact disc, rewritable. Okay. Now, next storage device is DVD. DVD, full form of DVD is digital versatile disc. DVD is similar to the CD. CD जैसा ही DVD भी दिखता है. The difference in his storage capacity. सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी. इसमें ज़्यादा इसकी स्टोरेज, DVD की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है CD के कंपैरिजन में. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज़ 4.7 GB एंड DVD स्टोर द डेटा परमानेंटली. और DVD में जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो परमानेंटली होते हैं. You can store movie, song, game, etc. inside the DVD. The basic type of DVD is 12 centimeter diameter and single sided. और जो बेसिक टाइप क्या है DVD के, वो 12 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है और सिंगल साइडेड होता है. नाउ लास्ट मेमोरी इज Blu-ray disc. What is the Blu-ray disc? These discs having the more storing capacity than the DVD and the CD, and they can store 25 GB data. ओके जो ब्लू रे डिस्क होता है वो उसकी कैपेसिटी DVD से कहीं ज़्यादा होती है. 25 GB डेटा कम से कम वो स्टोर कर सकता है. एंड इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 5 टाइम मोर दैन दैट ऑफ अ DVD. 5 गुना ज़्यादा होती है DVD से ज़्यादा होती है ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी. Mainly high quality of video of file and video game can be stored in the Blu-ray disc. और जो Blu-ray disc में हम जो भी उसकी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की वीडियो और फाइल और वीडियो गेम हम स्टोर कर सकते हैं. The name Blu-ray disc is obtained from the blue violet लेज़र. ओके ब्लू वॉयलेट लेज़र को हमने ब्लू रे डिस्क को ऑब्टेन किया हुआ है. नाउ लास्ट सेकेंडरी मेमोरी इज मेमोरी कार्ड. As you all know about the memory card, these memory card be used for the mobile phones. It is a storage devices made for the portable devices like digital camera and the mobile phone in the form which can be easily be removed for the use by the computer. ये पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए चिप बनाए जाते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गए, जिसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं. These device transfer image, music file into the computer by using the memory card reader, and that can be connected to the computer through the USB. And full form of USB is Universal Serial Port. Okay. हम बहुत ईज़िली म्यूज़िक और इमेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस चिप का यूज़ करके, मेमोरी कार्ड का यूज़ करके. हम जब मेमोरी कार्ड रीडर होता है उसे हम USB में कनेक्ट करेंगे तो जो भी इमेज फाइल हमने मेमोरी कार्ड में स्टोर किया है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड द मोस्ट ऑफ द लैपटॉप इज़ इनबिल्ट कार्ड रीडर फैसिलिटी इज़ अवेलेबल. और आजकल जितने भी लैपटॉप होते हैं उसमें पहले से ही कार्ड रीडर अवेलेबल होता है. एंड दे आर द स्मॉल इन साइज ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प विद द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी. और ये इसका साइज़ बिल्कुल एक जो पोस्ट कार्ड आता था ना, उसकी टिकट लगती थी, बिल्कुल उस साइज़ में रहती है. और इनके ये भी कई स्टोरेज कैपेसिटी में आते हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. हियर सम ऑफ द पॉइंट टू रिमेंबर गिवन. फर्स्ट इज memory can be defined as the storage area where the data can be stored. There are the two type of memory, primary memory and the secondary memory. RAM stands for random access memory. It is also called the volatile memory. And ROM stands for read only memory. It is called non volatile memory. Binary number consists of 0 and 1. DVD stands for digital versatile video disc.
Hard disk is fixed inside the CPU box and contain all the data. Pen drive is also called the flash device. I hope you all have understand this topic. Go through it once again and read it. Thank you.